मीरा भाईंदर वसई विरार के प्रथम पुलिस आयुक्त सदानंद दाते का हुआ तबादला। 14 दिसंबर बुधवार को मीरा भाईंदर वसई विरार के प्रथम पुलिस आयुक्त सदानंद दाते का तबादला दहशतवादी विरोधी पथक के अपर पुलिस महासंचालक पद पर नियुक्त किया गया। दाते ने अपने कार्यकाल में एक कैमरा शहर के नाम यशस्वी मुहिम चलाकर करीब सभी संवेदनशील भीड़भाड़ वाले क्षेत्र, सभी मुख्य सड़कें व स्टेशन परिसर में आदि को तीसरी आग के दायरे में लाने का प्रयास किया, जिसकी काफ़ी सराहनीय की गई। दाते ने बताया कि अभी तक 5,700 कैमरे शहर में लगाए गए। शहर की दृष्टि से दाते ने यह एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था, जिससे बढ़ते क्राइम पर काफ़ी अंकुश लगा। साथ ही टूटते परिवारों को जोड़ने के लिए भरोसा सेल जैसा एक विभाग की शुरुआत भी की थी। कई टूटते परिवार पुनः एक सूत्र में बंधे। आज भी इस सेल का सफल संचालन तेजश्री शिंदे कर रही है। दाते के तबादले के बाद उनकी जगह पर आर्थिक गुनाह मुंबई के अपर पुलिस महासंचालक मधुकर पांडे की नियुक्ति मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्त के पद पर की गई। 14 दिसंबर बुधवार को सदानंद दाते ने अपना कार्यभार मधुकर पांडे को सौंपा। इस तबादले के बाद हमने दोनों सीनियर ऑफिसर से बात की। आइए जानते हैं उन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया हमें दी। कार्यकाल आपका कैसा रहा? कोविड में जब पीक पे था तब ये कमिश्नरेट शुरू हुआ और हमारे पास निश्चित ही पूरे शासन के सामने एक बड़ा चुनौती थी कोविड की। तो रिसोर्सेस कम थे, लेकिन एक सबसे बड़ा रिसोर्स जो हमारे पास था वो था लोगों का सहकार्य, जो हमें भरपूर मिला। और विशेष रूप से मेरे सारे पुलिस दल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दे रोज टू द चैलेंज। और एक मुझे लगता है मॉडर्न पुलिस सिस्टम आयुक्तालय हमने खड़ा करने में कुछ हद तक उपलब्धि हासिल की है। और एक काबिल मेरे उत्तराधिकारी यहाँ पे पोस्ट हुए हैं। मैंने उनके साथ मुंबई में काम किया है। सब लोगों को साथ में ले जाने वाले, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रुचि रखने वाले एक अच्छे ऑफिसर हैं। आई एम वेरी श्योर ही विल टेक इट टू फर्दर हाइट्स। सो लोगों ने, मैं पहले ही कहा, आप पत्रकार लोगों ने और लोगों ने हमें काफ़ी अच्छा साथ दिया। कोई पुलिस तब तक यशस्वी नहीं हो सकती है जब तक उनको लोगों का साथ ना रहे। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने अच्छा सहकार्य हमें दिया है। एक कैमरा शहरासाठी करके एक काफ़ी अच्छी योजना हमारे डीसीपी HQ थे, उनकी योजना थी, मेरी नहीं थी। विजय करके हैं, उनकी योजना थी। उनको हमने आगे बढ़ाया और लोगों को ये आह्वान किया कि आप अपने शहर को महफूज रखने के लिए एक कैमरा डोनेट करिए। और आज सुबह मुझे बताया गया लगभग 5,700 CCTV कैमरे लोगों ने अपने पैसों से लगाए हैं, जिसका लाभ हमें डिटेक्शन के लिए निरंतर होता जा रहा दिखता है। तो एक अच्छा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आप उसको कह सकते हैं, एक अच्छा साझा प्रयास था। वैसे ही हमारे DG सर ने हमें बताया था कि भरोसा सेल हम शुरू करें, तो एक मीरा भाईंदर में और एक वसई विरार में हमने शुरू की भरोसा सेल। उसके ज़रिए लोगों को समुपदेशन, काउंसलिंग करके उनके जो फैमिली डिस्प्यूट्स हैं वो किसी हद तक रिजॉल्व करने की हमने कोशिश की है और उसको भी अच्छा प्रतिसाद मिला है। सब शहरवासियों को किस तरह का मैसेज देना चाहिए? मैं सिर्फ थैंक यू कहूँगा। 2.25 साल आप लोगों ने बहुत सहकार्य किया और ये आह्वान करूँगा कि आपका ये जो प्यार है और ये जो कोऑपरेशन है, मेरे सक्सेसर है, हमारा जो पुलिस दल है, उसके साथ आप बने रहें और हम लोग एक साथ जब रहेंगे तभी अच्छा काम कर पाएंगे। नहीं, मेरे ख्याल से पुलिस डिपार्टमेंट का हमेशा यह प्रयास रहता है ये लोगों के लिए काम करे और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई पुलिस वाला, कांस्टेबल से लेके कमिश्नर तक, उसके लिए ड्यूटी हमेशा अहम रहती है। हमारे काम में कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है जिसके कारण कई बार गलतफहमी हो सकती है। तो उसके लिए हम सतर्क रहना चाहिए हमें कि हम ना सिर्फ अच्छे रहें लेकिन अच्छे दिखे भी। मेरे ख्याल से उसका प्रयास हमारे तरफ से भी होना चाहिए और लोगों के तरफ से भी होना चाहिए। आज मैंने इसका चार्ज लिया है और इसके बारे में स्टडी किया है, जो कि जैसे चैलेंजेस वगैरह हैं हम इसका अभ्यास करने के बाद में कल से इसकी उपाय योजना करेंगे। 2009 में मैं यहाँ पे SP था
उस समय यहाँ पे एसपी सिस्टम था, अभी कमिश्नरेट सिस्टम है। जाहिर है कि कुछ ना कुछ फ़र्क है। हम उसका स्टडी करने के बाद में कल से स्ट्रेटजी और पुलिसिंग चालू करेंगे। मुद्दे जो हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो सीसीटीवी है और टेक्नोलॉजी। सर, शहरवासियों को किस तरह का मैसेज देना चाहिए आप? मैसेज जो है वो स्पष्ट है, सदरक्षणाय खल निग्रहणाय, ये हमारा मोटो है और हम इसी को फॉलो करने वाले हैं। जो लोग सद हैं हम उनकी सुरक्षा करेंगे, जो खल हैं उनका हम निग्रह करेंगे, और यही हमारा सिंपल एक मोटो है। इसके लिए अगर हमको कहीं पे टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़े, जैसे सीसीटीवी या इस तरह की चीज़ें हैं, इस ऑफिस में ई ऑफिस करके एक सिस्टम शुरू है। इसके अलावा जो बाकी जो टेक्नोलॉजी या इस तरह की चीज़ें हैं उसका यूज़ करना, कम्युनिटी पुलिसिंग को यूज़ करना, जैसे कि यहाँ पे भरोसा सेल का जिक्र हुआ है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि दीज आर ऑल प्रोसेसेस, लेकिन जो प्रोडक्ट है, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, वो हमारा वही है जो हमारा मोटो है, सदरक्षण है, खलन निग्रहण है। पुलिस तो इसके बारे में जो प्राथमिक जो चर्चा अभी तक हुई है, जो मुझे समझ में आया है, वो ये है कि हमारे पास में 2 फेजेज़ में रिक्रूटमेंट और होने की संभावना है। एक में शायद हमारे पास कुछ जो फिगर है 960 की है, जिसकी मंजूरी मिल गई है और उसकी रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। वो करने के बाद में जो सेकेंड फेज़ का रिक्रूटमेंट है वो शुरू होगा। उस पीरियड में जो गैप है उसको भरने के लिए शायद हम लोगों ने महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी कॉरपोरेशन का सैंक्शन भी हमको मिला है, और उसका हम लोग यूज़ करेंगे। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है फोर्स मल्टीप्लायर का, जिसमें हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग और लोगों की भी मदद लेके कर सकते हैं। अल्टीमेटली एवरी सिटीजन इज़ अ पुलिसमैन इन यूनिफॉर्म, एवरी पुलिसमैन इज़ अ सिटीजन इन यूनिफॉर्म, एवरी सिटीजन इज़ अ पुलिसमैन विदाउट यूनिफॉर्म। आप देख रहे थे YSR न्यूज़। मैं अजीम तांबोली, भाईंदर।